प्रारंभ में हम लोग अब पहला टॉपिक देखेंगे कि परमेश्वर क्या था, कैसा था, कहाँ था जब यह सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं थी। ये आदमी और मनुष्य और जीव जंतु तो था ही नहीं, ये पेड़ पौधे भी नहीं, ये जंगल पहाड़ भी नहीं, धरती भी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं, हवा भी नहीं और आकाश भी नहीं। इतना ही नहीं, शक्ति भी नहीं और आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी नहीं। जब कहीं कोई कुछ नहीं, महामाया मूल प्रकृति भी नहीं। ये सब कहाँ चले गए थे? उसी परम ब्रह्म परमेश्वर में, जो परम तत्व रूपात्म तत्व शब्द रूप जो भगवत तत्व है, उसी परम तत्व में ये सब समाहित हो गए थे। उस परम तत्व के सिवाय कहीं कुछ नहीं आ गया था। ब्रह्मांड में कहीं कुछ था ही नहीं सिवाय एकमेव उस परम ब्रह्म परमेश्वर के। थल नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं, शक्ति और ब्रह्म नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। मूल प्रकृति महामाया भी नहीं। सब के सब ही उसी परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द भगवत तत्व में, उसी अद्वैत तत्व में सब का सब उसी में समाहित होकर के स्थित था। एकोमेव एक परमेश्वर, एकोमेव एक परमेश्वर, ओनली वन गॉड, ला इलाहा इल्लाहु, एक ओंकार सत अकाल, जिसके विषय में कहा जाता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसके विषय में कहा जाता है कि ओनली वन गॉड, वननेस विदाउट सेकेंड, अद्वैत, वह केवल एक अकेला एक परमेश्वर परम तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व के रूप में पड़ा हुआ था। उस शब्द रूप तत्व और तत्व रूप और शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द के रूप में पड़ा हुआ था। कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था बाहर से, बस वही एक तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व, कहीं बाहर से कुछ नहीं, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं, जड़ भी नहीं, चेतन भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, एकम एक वही तत्व रूप शब्द और शब्द रूप तत्व। देखने के लिए तो तत्व रूप शब्द मात्र था, लेकिन परम भाव प्रभाव से युक्त संपूर्ण जड़ चेतन सब उसी में समाहित, उसी में स्थित, एको में एक शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द, और कुछ नहीं। बाहर से तो उसमें कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था, भीतर तो संपूर्ण ब्रह्मांड अपने अंदर समाहित किए हुए था। अपने अंदर तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था, लेकिन बाहर से देखने पर क्या था? बाहर से देखने पर क्या था? कुछ नहीं, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, न तो उसमें सत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं, लेकिन वो था, है, देखने में मिलेगा। शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द। अब उसी के विषय में बाइबल में आया है कि when the world was created, the world was already existed. The world was already existed. जब इस संसार की उत्पत्ति हुई, जब ये संसार उत्पन्न हुआ था, तो उसके पहले एक शब्द था, ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, वो अस्तित्व में था, एक वचन था, वो परमेश्वर के साथ था। आया कि आदि में वचन शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। आदमी शब्द उसी के लिए नानक देव कहे
कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। ये सारी सृष्टि जो है उस शब्द के बाद हुई है, उसके पीछे हुई है। अभी जब सृष्टि नाम का कहीं कुछ नहीं था, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी नहीं थे, मूल महामाया मूल प्रकृति भी नहीं थी, यानी कोई था ही नहीं, कहीं कुछ था ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड जड़ चेतन रूप जो है उसी में स्थित था। उस समय वह एकमेव शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द था। वही एकमेव रूप ऐसा है जो सदा सर्वदा एक रूप है, वही परम सत्य है, वही परम तत्व है। वो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के पश्चात भी रहने वाला है, और ये सारी सृष्टि जो है उसी की खेल है। ये सारी जो सृष्टि है, ये सारा जो ब्रह्मांड है उसी का, उसी द्वारा और उसी में, उसी का, उसी द्वारा, उसी में ये सारी सृष्टि उसका एक खेल है, खेल। अरे सारे आत्मा ईश्वर ब्रह्म शक्ति जड़ चेतन सब उसी में, सबको, सारे ब्रह्मांड को अपने में समाहित किए हुए वह शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द जो है पड़ा हुआ था, परम भाव प्रभाव से युक्त पड़ा हुआ था, परमेश्वर रूपी सत्ता शक्ति से युक्त पड़ा हुआ था। बाहर से देखने के लिए तो लगता था कि यही, लेकिन भीतर उसके, उसी के विषय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में कहा गया है कि ऋचु अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवाम अधि विश्वे निषेधु। संपूर्ण चेतन देववर्ग भी उसी में स्थित, संपूर्ण जड़ जो है जगत जो यानी विश्व उसी में समाहित, यानी जड़ चेतन संपूर्ण ब्रह्मांड ही जो है उसी में समाहित, उसी में स्थित। जो शब्द रूप तत्व था और तत्व रूप शब्द था, उस शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द का जब दर्शन करेंगे उसी के विषय में कृष्ण जी ने कहा है गीता के अध्याय 2 के श्लोक 29 में कि आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम अन्यः शृणोति श्रोताप्यनं वेद न चैव कश्चित्। कि जो बोलेगा वो आश्चर्य की जो बोलेगा, जो सुनेगा आश्चर्य की जो सुनेगा, और जो देखेगा 8 तारीख को जब उसका दर्शन होगा तो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे।